आज शाम के औकात में शाम तक ये हेड मोहम्मद वाला पे क्रिटिकल गेजेस अचीव होने का खदशा है। इसके बाद यही जो मेन है दोनों रेले चनाब का भी और रावी का भी ये हेड मोहम्मद वाला में अगर ब्रीचेस होते हैं तो इसके बाद जो पंजनद है, पंजनद के मुकाम पर जो हमारा पानी का आमद का सिलसिला और पानी के क्वांटम का सिलसिला के इतने लाख क्यूसेक आएगा, उसमें ज़रूर थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। लेकिन हमारी ये उम्मीद है और प्रोजेक्शंस हैं कि ये 5 तारीख तक पंजनद के मुकाम पर मुजफ्फरगढ़ में ये हमारा रेला मेन ये पहुंचेगा और इसमें सतलुज का पानी भी आके शामिल होगा। चीन पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत करता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम करेगा। चीन के सदर शी जिनपिंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल और दीगर भी मौजूद थे। चीनी सदर से वफूद की सतह पर मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के वज़ीर आज़म और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज़ तियानजिन से बुलेट ट्रेन में बैठकर बीजिंग पहुंचे थे। And to ensure lasting peace in South Asia, we call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. And Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue under your sagacious leadership so that we can have its dividends as early as possible. वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दे दी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात चीन अपनी सरबराही में करवाए ताकि हम उन मुज़ाकरात के समरात जल्द हासिल कर सकें। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का भी पर्दा चाक किया। कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयों में बैरूनी अनासर का हाथ है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले समेत दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में बैरूनी हाथ के नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। सरबराही इजलास में शरीक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि दहशतगर्दी को अपने सियासी मफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर पानी के बहाव में इजाफा 1,16,282 क्यूसेक हो गया। बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई। पानी का बहाव 4,86,280 क्यूसेक पर आ गया, मगर अब भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड बलूकी पर पानी का 1,37,305 क्यूसेक पर मुस्तहकम है। यहाँ भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चनाब में हेड मराला पर पानी की आमद कम हुई है और बहाव कम होकर 96,000 क्यूसेक पर आ गया। सूरत हाल भी मामूल पर आ गई। पंजनद पर भी अब तक सूरत हाल मामूल पर है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम से डेटा मौसूल नहीं हुआ। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार है। आज मुल्तान की हदूद से बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब की जद में। रंगपुर की 14 बस्तियां पानी में डूब गईं। दरिया चनाब के करीब बस्तियों के मकीन भी सैलाब से परेशान। कहते हैं कि उनसे अब तक हुकूमती एहलकारों ने राबता नहीं किया। चिन्योट में 140 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। झंग में 261 देहात सैलाब में घिर गए। दरियाई इलाकों में सैकड़ों फिश फार्म्स भी सैलाब की नजर हो गए। मुल्तान के रिलीफ कैंप्स में वबाई अमराज की इत्तलात। छोटे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। इंतजामिया का कहना है कि मुतासरीन को इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है।
छोटा इंडी मलाशे पे छोटे दी बुखार है पिया मोशन पे उंदी दवाई घेना इथों की रोए पिलवेंदे खणे हाली मोशन रुके क्या नहीं भाई निके निके बच्चे नहीं ना बुखार है और खांसी है इतना बुखार है रात और मोशन है। दूध इनको क्या सूखा दूध चाहिए, ये दूसरा दे रहे हैं बच्चों को मोशन लग जाता है। फिर सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल, गैर मुल्की एयरलाइंस की 14 परवाजों की आमद और रवानगी। शदीद बारिश और सैलाब की वजह से सियालकोट एयरपोर्ट 5 दिन मुकम्मल बंद रहा। मुनेर पीर बाबा में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रेले से नदी नालों का पानी घरों में दाखिल, अलर्ट जारी। मसाजिद से ऐलानात, मकामी अफराद के महफूज मकामात पर मुंतकली। कई राबता सड़कें मुतासिर, खड़ी फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। मालाकंड में भी मूसलाधार बारिश हुई, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों के पेश नज़र इस्लामाबाद में मागला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 को बंद कर दिया गया। सैदपुर गाँव के अक़ब में भी ट्रेल को बंद कर दिया गया। NDMA ने 3 सितंबर तक मुमकिन बारिशों के बायस मुतादिद इलाकों के लिए सैलाब का अलर्ट जारी कर रखा है। पुश्तों में शगाफ और फसलों और बस्तियों के ज़ेर आब आने का खदशा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध हुकूमत सैलाब से मुमकिन तौर पर मुतासिर अफराद की मदद की पेशगी इकदाम करे, मॉनिटरिंग का निज़ाम मुअस्सर बनाया जाए। हुकूमत सैलाब और बात की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहा कि वह सूबाइयत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पूरे पाकिस्तान के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेल सकते। सबको मुतमईन करके अपने बच्चों और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कालाबाग डैम जैसे मंसूबे को बनना चाहिए। ये भी कहा है कि अफगान हुकूमत से राबता करके ज़लज़ला मुतासरीन के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी है। अफगान महाजरीन को इस तरीके से निकालने के बिल्कुल खिलाफ हैं। वफाकी हुकूमत से कहा है कि अफगान महाजरीन को 6 महीने का वक्त दिया जाए। लकी मरवत के इलाके मच्चन खेल अड्डा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस एहलकार गांव बग्गू खेल से ड्यूटी के लिए जा रहे थे, हमलावर फरार हो गए। कराची के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 25% बच्चे ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में पीछे रहने के खदशे से 2-4 हैं। कराची में बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक आगा खान यूनिवर्सिटी की नई तहकीक में कहा गया है कि कम आमदन, अक़लियतों और पसमानदा तबके के बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। 3 से 8 बरस की उम्र के बच्चों पर की गई तहकीक में सामने आया है कि लड़के लड़कियों के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर हैं। माहिरीन का कहना है कि बच्चों की नशोनुमा में सिन्फ, घरेलू आमदन और लसानी पस मंज़र अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर खला को जल्द दूर किया जाए तो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सकती है। घुटने टेकने पर भी मुआफ़ी न मिली, टैरिफ सिफर करने की भारतीय पेशकश अमेरिका ने मुस्तरद कर दी। सदर ट्रंप ने कहा है कि अब देर हो चुकी है, भारत को ज़ीरो टैरिफ की पेशकश कई साल पहले करनी चाहिए थी। भारत ने अमेरिका पर दीगर मुल्कों से ज़्यादा टैरिफ लगा रखा था। कई अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी मसनूआत बेच ही नहीं पाती थीं। भारत अपना ज़्यादातर तेल और फौजी साजो सामान अमेरिका से नहीं बल्कि रूस से खरीदता है। सूडान के मारा पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइडिंग से गांव तबाह, 1000 अफराद हलाक हो गए। अफगानिस्तान में जलजला 800 जाने ले गया। सूबा कुन्नड़ में हलाकतों के अलावा 2000 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हुए। अफगान सूबे नंगरहार में अब भी बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हैं। रात गए अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का जलजला आया था। उसी जलजले के झटके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जलजले से नुकसान पर अफगानिस्तान से इजहार हमदर्दी। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। नस्ल कुशी पर तहकीक करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी आलमी तंजीम इंटरनेशनल जेनोसाइड स्कॉलर्स एसोसिएशन ने इसराइली हमलों से फ़लस्तीनियों की अमवात को नस्ल कुशी करार दे दिया।
बरतानिया ने गजा में कहत को इंसान का बनाया हुआ कहत करार दिया। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा है कि गजा की सूरत हाल बेहतर बनाने का वाहिद हल फौरी और बिला मशरूत जंगबंदी है। स्टेज और टीवी की मज़ाहिया अदाकार अनवर अली तवील अलालत के बाद लाहौर में चल बसे। उनकी उम्र 71 बरस थी। वो गुर्दों और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला। और 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने UAE को 38 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने 4 विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में UAE की टीम 8 विकेट पर 150 रन बना सकी।